Assalamualaikum students. Today our topic of discussion is phasor addition of waves. तो बेसिकली ये फेज़र एडिशन क्या है वेव्स का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ वेव्स मौजूद हैं और हम उनका रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम एक ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे जो कि क्या कहलाएगा, फेज़र एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेव है और उस वेव को हमने जो सबसे पहले उसका लिया है साइनोसाइडल वेव का वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, उसको हमने E1 के साथ यहाँ प्रेजेंट कर दिया है और ये हमारे पास क्या है, E1 इज़ इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये E0 बेसिकली क्या है, हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड है जिसको हमने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है कि ये E0 है और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज़ ओमेगा टी, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसका ये जो दो पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है, एक इसका साइन है पोर्शन और दूसरा क्या है, इसका कॉज वेव वाला पोर्शन है, कॉज कंपोनेंट है और एक उसका साइन कंपोनेंट है। जैसे हम किसी भी वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसी तरह से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला कंपोनेंट, या एक हम उसे कह सकते हैं हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। तो यहाँ पर E1 इज़ इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये देखें E1 अगर हम लेंगे तो E1 क्या है, बेसिकली E0 का साइन वाला कंपोनेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर है, E1 के बराबर है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर हम ये बता रहे हैं कि E0 जो है ये बेसिकली हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड है और जो ओमेगा है वो हमारे पास क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद अब सेकंड वेव हमने ली है जिसको हमने E2 से प्रेजेंट किया है और ये E2 जो है ये भी हमारे पास उसी तरह से जैसे हमने E1 को प्रेजेंट किया था उसी तरह से E2 भी हमारे पास क्या होगा, E0 और साथ में उसका एंगल का साइन। तो साइन जब हम लेंगे E2 विच इज़ इक्वल टू E0, अब साइन के साथ हम कौन सा लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई हमने क्यों ऐड किया है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि हमने जस्ट ओमेगा टी कहा था क्योंकि ये स्मॉल एंगल है ओमेगा टी। अब जब इसको थोड़ा सा ये ऊपर, ये वाला आप वेक्टर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब है कि ये सम और एंगल कवर कर चुका है और सम एंगल जो कवर किया है उसका नाम क्या है, फाई। तो वो फाई को हमने ओमेगा टी के अंदर ऐड कर दिया है तो एंगल बड़ा हो गया है टोटल एंगल, और वो एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमने कहा कि E2 जो सेकेंड वेव है वो हमारे पास क्या है, E2, और वो E2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट सेकेंड वेव का वो क्या हमारे पास, E2 इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, जब आप दोनों इन इक्वेशंस को दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास रिजल्टेंट है EP यानी कि E1 और E2 दोनों को ऐड किया हमने और हमारे पास ऑब्टेन्ड जो था वो टोटल क्या है, EP ऊपर से नीचे तक, ये हमारे पास क्या है, E1 इतना था, E2 को अंदर ऐड किया है, ये टोटल हमारे पास क्या बन गया है, EP। अब EP जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास दूसरी साइड पर देखेंगे तो दूसरी साइड पर हमारे पास वो पहले वाले E0 का और दूसरे वाले E0 के दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर जो हमारे पास एक ऑब्टेन हुआ है जिसे हमने कहा है कि ये हमारे पास रिजल्टेंट फेज़र है, उसको हमने क्या कहा है कि ER, और साथ में जो है वो हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि EP टोटल क्या है, E1 प्लस E2, यानी ये हमने सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई करके हमने उसको लिख दिया है कि EP जो है वो टोटल हमारे पास किसके बराबर है, E1 को भी हमने ऐड किया है और E2 को भी। ये E1 है छोटा सा और ये ऊपर वाला क्या है, E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स को हमने ऐड किया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट EP हमारे पास ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक अभी हमने इसको फ़िलहाल छोड़ देना। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ जो बन रही है, ये हमारे पास फिगर क्या है कि जब हमने इधर से इन दोनों को हमने क्लियर कर लिया, अब इस साइड पर जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर ये जो ऊपर वाली फिगर में फिगर नंबर A में हमारे पास आ रहा है और ये फिगर नंबर फिगर B में आ रहा है हमारे पास, इसमें क्या है, हमारे पास दोनों को हमने ऐड किया, E को भी और E0 को और E0 को दोनों को ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये E0 फर्स्ट वेक्टर आ गया और ये हमारे पास क्या है, दूसरा वाला वेक्टर। दोनों को हमने ऐड किया, जब दोनों को हमने बाय हेड टू टेल रूल ऐड किया यानी कि फर्स्ट वेक्टर हमने लिया, उसके बाद जो सेकंड जो वेक्टर है उसकी जो टेल है वो फर्स्ट के हेड के साथ आपने ज्वाइन कर दी, ठीक है। तो ऊपर ये हमारे पास जब रिजल्टेंट बनाएंगे तो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल थी उसके साथ रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर का जो हेड है उसके साथ रिजल्टेंट का हेड, ये हमने लगा दिया तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पहले वेक्टर का जो है वो कितना एंगल बन रहा था, ओमेगा टी, दूसरे वेक्टर का एंगल जो मजीद था ओमेगा टी तो ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ दूसरा एंगल जो ऐड हुआ है वो कितना था, फाई। तो इतना टोटल एंगल अगर हॉरिजेंटल एक्सिस से देखेंगे तो ये दूसरे वेक्टर का एंगल कितना बन चुका है, ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है।
तो मतलब ये जो हमारे पास डायग्राम है, अब हमने इसको देखना है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन रहा है। अगर हम कॉज ऑफ अल्फ़ा लेते हैं, अगर हम एंगल को लेते हैं, तो यहाँ पर अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है, इसको हमने जस्ट इतनी ट्रायंगल को हमने मज़ीद एक्सप्लेन किया नीचे फिगर डी में, ठीक है। तो अब इस फिगर डी में हमारे पास क्या है जी, कि ये टोटल ट्रायंगल है, ये ई आर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। इसको हमने हाफ ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में से हमने किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करना है। वहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पर बेसिकली क्या आ रहा है, हमारे पास एक एंगल अल्फ़ा है और ये हमारे पास क्या 90 का एंगल बन रहा है, और ये टोटल क्या था ई नॉट हमारे पास। तो यहाँ हमने क्या किया है, इसको दो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स थी, इनमें से आपने एक कंसीडर कर लेनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, ये हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास कॉज अगर हम लेंगे तो कॉज किसके बराबर है, ये देखें कॉज ऑफ अल्फ़ा। कॉज क्या होता है, फ्रॉम फिगर नंबर डी, वन ऑफ द राइट ट्रायंगल्स, कॉज ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर है। तो कॉज क्या होता है, ये होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस इस ट्रायंगल में बेस कौन सी बन रही है, बेस वो चीज़ होती है इस ट्रायंगल में, बेस कौन सी बन रही है, जिसके ऊपर दो एंगल्स जो हैं वो लाई करते हैं और एक एंगल उनमें से क्या होता है 90 का एंगल होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में क्या है, हमारे पास ये वाली चीज़ बेस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल ई आर यहाँ से यहाँ तक था, इसका जब हम हाफ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ई आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये ई आर डिवाइडेड बाई 2 बेस है और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज जो है वो जस्ट ई नॉट है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि बेस यानी कॉज ऑफ अल्फ़ा, कॉज वाला कंपोनेंट किसके बराबर है, बेस ई आर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ई नॉट यानी हाइपोटेन्यूज। अब हम ये 2 बटे में आ रहा था, ये नीचे आ गया, ई आर डिवाइडेड बाई 2 ई नॉट। अब आपने इसको ई आर को अलग कर लेना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ई आर टोटल किसके बराबर है, 2 ई नॉट कॉज ऑफ अल्फ़ा के। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या है, ये देखें इस पूरी ट्रायंगल में आपने देखना है, अल्फ़ा इधर भी है, अल्फ़ा इधर भी है। और आपको पता है कि अगर हम एक ट्रायंगल ऐसी हम लें कि उसके अंदर दो जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स उनके होते हैं, उनका सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जब आप करेंगे तो ये आपके पास टोटल एंगल जो एक्सटीरियर है वो क्या है 5, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है, ऊपर जो इक्वेशन नंबर 4 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2 ई नॉट कॉज ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो ये अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आ गए हैं, ई आर किसके बराबर है, ई आर इज इक्वल टू 2 ई नॉट कॉज ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अगर हम ई पी लास्ट जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें डायग्राम, उसमें हमने देखा था कि ई आर और E1 और E2 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया है EP। तो अब ये जो EP है इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली जो EP है ये किसके बराबर होगा, द प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर ER अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस एट एनी टाइम T इज़ EP। और वो EP हमारे पास क्या है, EP इज इक्वल टू ER साइन ऑफ ओमेगा T प्लस 5/2। अब ये हमारे पास ये किस तरह से इक्वेशन आई है, इसको मैंने सिंप्लीफिकली इसको यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे क्या है, आपने ई आर आपके पास एक वेक्टर है और आपने इस वेक्टर को ये आप देख सकते हैं कि ये आपने वर्टिकल एक्सिस के थ्रू इसका वो बनाया। तो ये ई पी को आप प्रेजेंट करेंगे जैसे हमने लास्ट डायग्राम्स में किया, डायग्राम नंबर 1 में और डायग्राम नंबर 2 में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब आप ई पी को प्रेजेंट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि ई आर का साइन कंपोनेंट, तो ई आर साथ में आप लिखेंगे साइन ऑफ एंगल। अब एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह पर ऊपर इक्वेशन में हमने क्या लगाया था 5/2, इसलिए हमने यहाँ पर भी अल्फ़ा की जगह पर क्या लगा देना है 5/2। तो टोटल ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है, ई पी इज इक्वल टू ई आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इसी तरह से अब इसी को हमने ई आर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो ऊपर हमने इक्वेशन में मालूम की थी, वो यहाँ पे हमने लगानी है 2 ई नॉट कॉज ऑफ 5/2 साथ में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2। उसी तरह से हमने लिख देना है। इतनी चीज़ को हमने बता दिया कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड। ये चीज़ क्या है, एंगल है, उसका साइन ऑफ एंगल सम एंगल, और ये हमारे पास क्या है, इसकी जगह पर हमने क्या कह दिया कि दिस इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। ठीक है, ये तो जी हमारा रिजल्टेंट आ गया है ई पी। उसके बाद रिजल्टेंट फेज़र ऑब्टेन हमने कर लिया। अब
ये भी हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है ये किसके बराबर होती है, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2। ये आपने याद रखनी है बात। उसके बाद जी नेक्स्ट हमने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ टू ऑब्टेन द सेवरल वेव्स रिजल्टेंट फेज़र। ठीक है, अगर बहुत सारी हमारे पास वेव्स हैं और हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से उसे करेंगे, जैसे हम वेक्टर एडिशन में करते हैं कि अगर बहुत सारे हमारे पास वेक्टर्स हैं, हमने उनको ऐड किया और एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किया, इसी तरह से फेज़र एडिशन में भी हमने क्या करना है, सेवरल वेव्स का जब हम रिजल्टेंट फेज़र फाइंड आउट करेंगे तो कुछ स्टेप्स हमने उसी तरह से बनाने हैं। सबसे पहले ड्रॉ द फेज़र ऑफ ईच वेव, जैसा कि हम वेक्टर्स हर एक का वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह से आपने हर वेव का फेज़र ड्रॉ कर लेना है। दूसरे नंबर पर ऐड दम बाय हेड टू टेल रूल, इस तरह से अलग अलग से आपने बना लिए डिफरेंट, फिर उनको आपने हेड टू टेल रूल के थ्रू आपने उनको ऐड कर देना है। ये फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास, उसके बाद सेकंड वेक्टर के टेल को आपने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ऐड कर दिया है, फिर इसी तरह से आपने थर्ड वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ और इसी तरह से आपने फोर्थ वेक्टर के साथ भी, और ओवरऑल जो है वो आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाया। अब जब रिजल्टेंट वेक्टर आप बनाएंगे तो वो आप क्या करेंगे कि लास्ट फर्स्ट वेक्टर का जो टेल थी उसके साथ आपने रिजल्टेंट की टेल और जो लास्ट वेक्टर का हेड है उसके साथ आपने रिजल्टेंट के हेड को मिला देना है। तो ये आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा, नाम आपने इसका रखा है ER। तो ये आपके पास टोटल क्या है, ये आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स को आपने डिफरेंट फेजर्स को आपने ऐड किया था और उसके बाद आपके पास एक रिजल्टेंट फेजर वेव का ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो फॉर ऐड देम बाय हेड टू टेल रूल, उसके बाद फॉर रिजल्टेंट जॉइंट टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट फेजर, ये आपने रिजल्टेंट के लिए कर लिया। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है ये हमारे पास ये जितनी लेंथ आएगी रिजल्टेंट की, ये हमें क्या देगी, ये लेंथ ऑफ दैट रिजल्टेंट विल गिव द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव का जब एम्पलीट्यूड मालूम करना होगा तो वो आप कहाँ से मालूम करेंगे कि कितनी उस वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ से आपके पास ओवरऑल उस रिजल्टेंट का, उस फेज़र का जो फेज़र है, फेज़र्स का जो रिजल्टेंट वेव है, सेवरल वेव्स रिजल्टेंट फेज़र, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक्स।